जवान सेलेक्ट वही होता है जो कि क्या क्यों कैसे दिमाग में उसके चलता है, और जिसके नहीं चलता वो सीधे सीधे जो एक्सेप्ट करना चाहता है, अच्छा सर ठीक है आपने बता दिया ऐसा होता है, ठीक है हम कर लेंगे, बात खत्म हो गई। कुछ जवान, जैसे जनरली मैं वाई ग्रुप की जवानों की क्लास में जाता हूँ तो जवान लोग बोलते हैं कि सर आप तो बता दो कि ये ऐसे सोल्व हो जाएगा, अब क्यों क्या पे हमें नहीं जाना। बट उनको ये बात कौन समझाए कि जब तक आप इस पे नहीं जाओगे तब तक आपका ये बुद्धि क्लियर ही नहीं होगा, और जब तक आप नहीं जाओगे तब तक थ्योरी क्लियर ही नहीं होगी। अब जब तक आप इस क्या क्यों कैसे पर दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक आप रियल मायने में पढ़ाई नहीं कर रहे, और यदि आप रियल मायनों में पढ़ाई नहीं कर रहे तो सिलेक्शन की उम्मीद क्यों लिए बैठे हो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन बच्चे भी क्या करें, बच्चों के साथ हजार प्रॉब्लम हैं। अब दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है, क्या करें कि जो देखते हैं वैसा करते हैं और ऐसा करके क्या कर निकल जाते हैं। कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि जो मैं आज आपको बात बता रहा हूँ ये बात आपको कब समझ में आएगी कि या तो आप मेरा कहना मान लो और मेरा कहना मानकर थोड़ी दूरी तक चलो, और सेलेक्ट होते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि वास्तव में रिक्वायरमेंट क्या थी और क्या हमें मिल गया। दूसरी चीज, अब यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक भी आप इस दुनिया में कंपटीशन के मैदान में या बेरोजगारी के मैदान में दौड़ रहे हो, आप उसके बाद में पता लग जाएगा। उसके बाद में पता लगे तो लगे, उसकी भी गारंटी नहीं। उसके बाद में कई बार ये भी हो जाता है कि 2 4 5 साल में तो रट रटा के भी व्यक्ति पास हो जाता है। तो यदि आपको इजीली काम करना है तो आपको क्या करना होगा, कंप्लीट काम के बारे में भी सोचना होगा। आप चाहते हैं कि इजीली कुछ हो जाए आपके, आप चाहते हैं कि जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, तो वो जल्दी से एक बार सोच लिया ना आपने कि जल्दी से सिलेक्शन होना है, अब उस जल्दी को आप अपने दिमाग में मत रखो। आप निश्चिंत होकर आराम से बैठ जाओ और सब्जेक्ट की गहराइयों में उतर जाओ, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी से सिलेक्शन तब होगा जब जल्दी से पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आप पढ़ाई तो पूरी करना चाहते नहीं और सिलेक्शन जल्दी से चाहिए। आप क्या क्यों कैसे जानना कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। और रियल मायनों में यदि पढ़ाई करोगे तो दोस्तों वास्तव में मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल और सहज सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को हमने हमारी कंफ्यूजन और हमारे आलस्य की वजह से हार्ड बनाया। बताओ हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि यार अब कौन इसमें दिमाग लगाएगा। जैसे कोई कैलकुलेशन सामने आ जाती है या जैसे कोई बात सोचने की समझने की बात आ जाती है तो हमारे सामने हमारा आलस्य सामने आ जाता है कि लो साहब कौन लगाएगा, आप तो बता दो, मेरा काम जल्दी से हो जाना चाहिए। हम घूसखोरियों के चक्कर में फंस जाते हैं, हम किसी को रिश्वत देते हैं। क्यों देते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे आलस्य की वजह से। हम कोई काम नहीं करना चाहते, उस काम को हम ईमानदारी से नहीं करना चाहते, उस काम में हम मेहनत नहीं करना चाहते, उस मेहनत से बचने के लिए सारा लफड़ा हो रहा है। लेकिन फिर भी फाइनली आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इस बात को आराम से समझने और पूरा ध्यान लगा के देखने की आवश्यकता है कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। राजी राजी कर लो, समझाने से कर लो। यदि नहीं करना चाहते हो तो फिर एक टाइम आएगा आपको करना ही पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, यदि आज आप अपने मस्तिष्क को यूज कर रहे हो, अपने दिमाग को यूज कर रहे हो, तो इस दिमाग को यूज करना आप सीख जाओगे। अपने सारे काम आप खुद कर रहे हो, कोई भी, चाहे आप लाइफ के कोई भी काम बात कर लो, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, हमेशा कोई भी बात आप कर लो। आप यदि काम अपने खुद कर रहे हो तो आपका इसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, काम करना आएगा। जैसे सिंपल, यदि आपको बैंक में कोई काम है और आप अपना काम खुद देखते हो और खुद कर लेते हो तो आप काम करना सीख जाओगे, एक एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। लेकिन यदि आप दूसरों की सहायता से कर लिया कि यार तू मेरा काम कर दे, हो सकता है एक बार किसी ने आपका काम किया, लेकिन आपको तो काम करना आया नहीं ना। फिर दोबारा आप किसी के मुंह की तरफ देखोगे, किसी से आप रिक्वेस्ट करोगे, क्या हुआ, आपकी पूंजी कम होती जाए। और जैसे जैसे आप सारे काम खुद करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और अब लाइफ बिल्कुल सहज और इजी होती जाएगी। और दूसरी बात, पहली बार जो आप काम करने जाते हो, कभी भी, जैसे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहली बार यदि आप ये कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आपके साथ दिक्कत होगी, आपको मस्तिष्क में ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन जब उसी काम को हम दूसरी बार करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो सबसे बड़ी चीज है एक्सपीरियंस काउंट होना जरूरी है। लाइफ में जितना अच्छा और सुखी रहना चाहते हो, ओनली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, ओनली सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, यदि आप सुखी और अच्छा रहना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा काम करना सीखो, जरूरी है। और सीखो कर खुद करके देखो, और जरूरत पड़े तो खुद के साथ साथ पड़ोसियों के भी करो। ये परोपकार के काम करना शुरू करो।
लेकिन ज्यादा नहीं, अपने काम में आने वाले, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब आपको जैसे कई बार कहा जाता है कि पढ़ने के साथ में आप किसी को पढ़ा भी दो, कोई बुराई नहीं। आप ये जो चीज स्टडी यहाँ पे कर रहे हो, आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना चाहते हो या अपने दोस्तों को पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई सजीव बंदा आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ाओ। यदि सजीव ना मिले तो किसी निर्जीव को पकड़ के पढ़ा दो, किसी कुर्सी को पकड़ के पढ़ा दो कि देख ये एक्स होता है और ये वाई होता है। आपका यहाँ से क्लियर होगा। जैसे आप पढ़ाने जाओगे तो सारी बात सामने आ जाएगी कि क्या आपके पास है और क्या नहीं, सब कुछ फ्रेश होगा। इसलिए ये सारी बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें, हम ऐसी बातें करते रहेंगे। इन बातों को आप अलग से सेव करके रखिएगा।